Hello everyone, welcome to Education First Official. So we have already discussed about ocean and continent in the first part of this chapter. So जो ये आज की जो वीडियो है ये जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी एसएसटी क्लास 6 की जो सीरीज जो चल रही है उसमें सेकंड चैप्टर है ये ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इसकी हम एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज ओशियन और जो है ओशियन के बाद टाइप जो टोटल ओशियन कितने हैं वो भी हमने पढ़े, कॉन्टिनेंट्स भी हमने पढ़े थे और हमने मैप के थ्रू भी देखा था कि कौन सा ओशियन कहाँ पर है और कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ दिए गए हैं। जैसे कि एज यू कैन सी की जो ये स्क्रीन पर दिखाया गया है तो ये हमारा हमने पढ़ा था कल, ये अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर जो दिया गया है ये इंडियन ओशियन का रीजन है और यहाँ पर जो है पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ नीचे अटलांटिक ओशियन है और ऊपर जो है आर्कटिक ओशियन है। ये हमने फाइव जो है ओशियन पढ़े थे। फिर कॉन्टिनेंट्स भी पढ़े थे हमने, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दिस वन इज एशिया, दिस वन इज यूरोप, दिस वन इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका, और ये जो है छोटा सा जो दिया गया है कॉन्टिनेंट, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट इज अंटार्कटिका रीजन ऑल्सो जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं अभी जो नेक्स्ट जो पढ़ना था हमने उसको हम कवर करेंगे। यदि कोई वीडियो पहली बार देख रहा है, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा छात्र, तो फर्स्ट टाइम इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड hit the bell icon of our YouTube channel so that you will get our next notification। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं। हमने कल ये सब पढ़ा था कि आर्कटिक रीजन है और अंटार्कटिका रीजन भी है। इसके बाद हमने कॉन्टिनेंट पढ़े थे, यहाँ पर एशिया दिया गया है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ओशियन और जो कॉन्टिनेंट कैसे जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। तो ये हमने ये देखना है कि हमारे जो अर्थ है उस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का और लैंड का। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ जो पिक्चर दी गई है, यहाँ पर जो है अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो है हमारी लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर ने हमारी अर्थ को जो है दो पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। एज इट हैपन्स ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दैट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है उस पर जो ओशियन है और कॉन्टिनेंट है वो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आप देख पाएंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां दोनों में ओशन और कॉन्टिनेंट जो है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। लेटेस्ट एग्जामिन द टू मैप्स इन द फिगर 2.2। हियर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट द ओशियन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो मैप है इसमें आप देख पाएंगे जो अपर पार्ट है नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर ब्राउन जो कलर है, ब्राउन कलर ज्यादा है, आप जहां जहां देख पाएंगे। तो ये जो है ब्राउन जो कलर है वो लैंड एरिया है और जो ब्लू जो एरिया दिया गया है दैट जो है कंसिस्ट ऑफ ओशियन लॉन्ग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन विच हैव वेरियस नेम। बड़ी जो जगह है वो तो है ही ओशियन की है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कहीं कहीं जो है ब्लू कलर दिखाई देगा जो लैंड एरिया के अंदर। तो वो क्या क्या होती है, उनको किसी को सी बोलते हैं, किसी को हम बे भी बोलते हैं और किसी को हम गल्फ भी बोलते हैं। हिंदी में यदि बात करें तो जो ब्लू कलर है वो महासागर, ब्लू कलर जो है महासागर, ओशियन का मतलब होता है महासागर के बारे में बताता है। और इसके अलावा भी जो लैंड एरिया के बीच में जो जगह है छोटी छोटी जहां पर वाटर जो दिया गया है उसको कहीं पर हम सी बोलते हैं, सागर कहते हैं,
और इसके अलावा कहीं पर बे, बे को हिंदी में बोलते हैं खाड़ी, और गल्फ को भी खाड़ी बोलते हैं। लेकिन हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बे और गल्फ में। चलिए आगे चलते हैं। आपने यहाँ पिक्चर देख ली है, आप समझ गए होंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देख पाएंगे ये अर्थ जो है, हमने जो है जैसे एक बॉल होती है, बास्केटबॉल कह सकते हैं, फुटबॉल कह सकते हैं, उसको यदि हम बीच से काट दें, या फिर हमारी क्रिकेट की बॉल होती है उसको बीच से काट दें, तो वो कुछ इसी तरीके की दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ पे टोटल जो ये अर्थ दी गई है, इस पे हम वाटर और लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे कि यहाँ पर जो है ज्यादा मात्रा में लैंड एरिया है, जो ओशन वाला एरिया है वो कम है। बट व्हेन वी सी द सदर्न हेमिस्फीयर, तो हमें यहाँ पर जो है लैंड एरिया बहुत दूर दूर दिखता है, और वो भी बहुत कम मात्रा में है। बट ओशियन जो है वो ज्यादा दिखाई देंगे आप लोगों को। तो दैट मीन्स कि जो लैंड एरिया है वो ज्यादा कहाँ पर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कंपैरिजन में किसके, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ बात करते हैं, ये जो रे है, ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, तो हम पाएंगे कुछ लाइनें सीधी भी ड्रॉ की गई हैं। ये हमारी जो है लॉन्गिट्यूड है, और ये हमारी है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम ऐसे समझ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो लेटी हुई है, जमीन के ऊपर लेटी हुई है, उनको लैटिट्यूड, और जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबी खड़ी है, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ये ध्यान रखेंगे हम। चलिए इसमें भी ऐसे ही देखेंगे क्या है, ये जो नीचे जो दिखाई दे रही है लेटी हुई है, इनको लैटिट्यूड, और जो सीधी खड़ी है उनको हम लॉन्गिट्यूड। जो लंबी लंबी है उनको लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, तो लॉन्गिट्यूड होगी, और जो लेटी हुई है उनको हम लैटिट्यूड कहेंगे। ये आप देख पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे अब आप कि किस हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज्यादा है और किस हेमिस्फीयर में जो है ओशियन जो रीजन है वो ज्यादा है। तो हम आंसर दे सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ओशियन वाला रीजन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज, अब हम समझते हैं कि जो ये जो दिया गया है, जहां पर ब्लैक कलर जो किया गया है, दिस वन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट। और जो ब्लू कलर में है, जो हमें दिख रहा है ब्लू कलर में, वो है हमारा ओशियन। ये हमारा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें आप देख पाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला जो रीजन है थोड़ा सा, ये यूरोप है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है जो ब्लैक कलर किया जा रहा है वो कॉन्टिनेंट है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बच गया है दैट इज ओशियन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन ईच मैप कॉल्ड। जो सर्कुलर लाइन है, सर्कुलर मतलब जो सर्कल की शेप में बनी हुई है, वो जो लाइनें हैं उनको क्या कहा जाता है। हमने ये पिछले लेसन में भी पढ़ लिया था, फर्स्ट लेसन में, लोकेटिंग एट द प्लेस में, कि जो सर्कल की शेप में होती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। इसके अलावा जो बच गई, ये जो लंबी लंबी है, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो सर्कुलर लाइन को हम कहेंगे लैटिट्यूड। एंड डू यू नो व्हाट द लाइन रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स फ्रॉम टू पोल्स आर कॉल्ड। अब ये लिखा है कि सर्कुलर को तो क्या कहा जाता है वो बताना है, तो हमें पता ही है कि सर्कुलर को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो दो पोल को आपस में मिला देती है उसको क्या कहेंगे, तो दैट इज लॉन्गिट्यूड। लंबी लंबी जो है लाइन है उनको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और अमेजिंग थिंग ये है कि प्यारे बच्चों, दोस्तों, कि ये सिर्फ जो है साइंटिस्ट ने बना रखी है, एक्चुअल की कोई भी ये हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है। ये सिर्फ जो है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए जो बड़े बड़े ज्योग्राफिस्ट से रिलेटेड
बड़े बड़े प्रोफेसर हैं या फिर बड़े बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने ये स्टडी करने के लिए ऐसा किया है। अदरवाइज हमारी अर्थ पर ऐसी रियल में कोई भी जो लाइन ड्रॉ नहीं है। Hint, you studied them in the previous chapter. Yes, we have studied already. तो we had studied. तो फर्स्ट वन का जो आंसर होगा वो होगा जो है लैटिट्यूड, और जो पोल को आपस में जोड़ती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है गोल वाली, और लॉन्गिट्यूड जो है लंबी लंबी जो लाइनें खींची हुई हैं, और लैटिट्यूड जो ये सर्कल बने हुए हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट इज, फिर से हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल से कि विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। तो हमने अब ये देखना है कि किस हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर जो है दिया गया है, ज्यादा वाटर है। तो एज वी कैन सी, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देख पाएंगे कि जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज्यादा है। तो यदि लैंड एरिया की बात होती तो हमारा आंसर होता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट इसने पूछा कि वाटर की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, वाटर कहाँ ज्यादा है, तो हम देख पाएंगे ये हमारा जो है सदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें हमें लैंड बहुत कम दिखाई दे रही है। यहाँ सारा का सारा ब्लू कलर दिया गया है, तो यहाँ पर ब्लू कलर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये हमारा वाटर जो ज्यादा किस में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारा आंसर होगा सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर जो है सबसे ज्यादा हमारा वाटर होल्ड करता है। ये देख पाएंगे आप, ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये हमारा ओशियन है, और ये जो लंबी लंबी लाइनें ड्रॉ की गई हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये ब्राउन कवर जो ब्राउन कलर में जो एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज, what do you think could be the approximate proportion of the water to land in the northern hemisphere। ये बताना है कि क्या आप जो है अप्रोप्रिएट बता सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर जो है सदर्न हेमिस्फीयर की तुलना में कम है या ज्यादा है। सपोज दैट हम इस पूरी अर्थ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो पूरी लैंड जो ये दिखाई दे रही है हमें, छोटी छोटी यहाँ पर भी है, यदि हम इनको सबको आपस में मिला दें तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ये सब मिला देंगे ऊपर, तो हमारी अर्थ जो है बन जाएगी यहाँ पर 2/4। और 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, है ना, 1/2 है ना। तो 1/2 पार्ट जो है इसमें हमें मिलेगा कि भाई हमारी अर्थ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कवर की गई है जो है लैंड एरिया से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ तो हमारा रेशियो आया है 1/2, ठीक है, क्योंकि ये सारा लैंड एरिया हम यदि मिलाएंगे तो ये 2 पार्ट कवर हो जाएंगे, और ये नीचे वाला सारा रीजन हमारा बच जाएगा वाटर से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर में यदि हम बात करते हैं सारी जमीन को मिलाएंगे तो आप देख पाएंगे थोड़ा सा हिस्सा ये है, थोड़ा सा ये है, लिटिल बिट इधर भी है, बीच में भी है। तो आई होप कि ये सारा का सारा जो है कहाँ आ जाएगा, एक ही पार्ट में हमारा आ जाएगा। एक ही पार्ट में, जो अर्थ के 4 पार्ट किए तो एक ही पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि हमने 4 पार्ट किए हैं अर्थ के, तो ओनली 1 पार्ट में ही क्या है जो है लैंड एरिया है, और 3 पार्ट जो है क्या है यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर लैंड कम है और नॉर्दर्न में लैंड ज्यादा है, और जब लैंड ज्यादा होगी तो वहां पर ओशन का जो वाटर है वो कम है, ओशन का एरिया कम है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट है,
ये हमने डिस्कस कर लिया है, अभी अभी पीछे ही हमने डिस्कस कर लिया है। 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका हम लिख सकते हैं 1/2 पार्ट में है, और ये हमारा 1/4 पार्ट में जो है लैंड एरिया दिया गया है। यहाँ पर ये सारा एक ही पार्ट में आ जाएगा, सारा लैंड जो एरिया है एक पार्ट में आकर तो 1/4 हो जाएगा। ये यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, तो ये हम इसको 2 पार्ट में जो है मिक्सअप कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि आधे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आधे जो एरिया है वहां लैंड है, और आधे में जो है ओशन दिया गया। नेक्स्ट इज, are these ocean are these ocean connected with one another, or are there separation between them? तो अब हम देखते हैं कि क्या जो ओशियन है सारे ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हम कहेंगे कि यस, ऑल दीज ओशियन आर कनेक्टेड विद वन अनदर। कैसे, इसकी हमने कल ढेर सारी वीडियो भी देखी थी कि जो सारे ओशियन है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर हमारा जो है पैसिफिक रीजन के बाद में यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है अटलांटिक ओशियन है। ये हमारा यहाँ पर इधर ये हमारा इंडिया है, इंडिया के साइड में यहाँ इंडियन ओशियन है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे, यहाँ जो रीजन है ये वाला रीजन है, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारा आंसर होगा यस, ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर। यहाँ बात करते हैं अब सी, है ना। अब हमने पढ़ा था कि जो है ये तो सब कनेक्ट है। अब हम कुछ छोटी छोटी टर्म पढ़ते हैं जिनमें फर्स्ट है सी। ओशियन हमने पढ़ ही लिया है। सी की बात करते हैं, तो सी में क्या दिया गया है कि व्हाट इज सी। अब आप देख पाएंगे कि सी क्या होते हैं, एक छोटी छोटी टर्म आई है बुक में, आप ध्यान से देखेंगे तो सी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था बे, बे के बाद जो है हमने पढ़ा एक वर्ड आया था गल्फ। तो अब हम इनको समझते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सपोज दैट, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पिक्चर दी गई है यही हम समझते हैं कि यहाँ इन तीनों को समझते हैं एक ही साथ। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है आप देख पाएंगे ये बहुत बड़ा है। सपोज दैट यहाँ हम 3 ड्राइंग बनाते हैं ऐसे करके, एक ये रीजन हमने ले लिया है यहाँ पर, और एक ये रीजन ले लिया है यहाँ पर, हमने इसको छोटा सा ऐसे खोल दिया है, ये निकल गया। एक हम बीच में बना लेते हैं ऐसे करके, और ये हो गया बिल्कुल पतला सा उसका ओपनिंग फेस कर देते हैं। ये फेस हो गया, एक यहाँ पर फेस हो गया है, एक यहाँ पर फेस हो गया, तीनों हो गए। अब हम इनको अलग अलग कलर से पढ़ेंगे। बात करते हैं सी की। सी का जो फेस होता है वो बहुत वाइड होता है, जैसे यहाँ पर येलो कलर दिया गया। सी की पहचान है कि सी जो है ओशियन से छोटा होता है, लेकिन जो है गल्फ और बे की कंपैरिजन में वो बड़ा होता है। और सेम थिंग है कि जिस तरीके से ओशियन में सॉल्टी वाटर होता है, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ ओशियन, सेम थिंग इन with ocean also we cannot drink the water of sea। तो हमने यही देखना है कि सी का जो फेस होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपैरिजन बे और गल्फ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बे। बे का फेस जो होता है आगे से ये थोड़ा सा ज्यादा खुला होता है, बट मगर जो है सी के कंपैरिजन में कम होता है। और इसके ही अपोजिट है गल्फ, ये है हमारी गल्फ, ये है हमारी गल्फ की बात करें तो गल्फ का फेस बिल्कुल पतला सा होता है। अब हम इनको तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ये ईरान और जो है यूएई के बॉर्डर पर है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो इसका जो फेस है वो बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ आप देख पाएंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ ये जो बात कर रहा है ये जो वाला पोर्शन है यहाँ गल्फ है। ध्यान देंगे तो इसका जो बिल्कुल फेस है, ओपनिंग फेस है गल्फ का, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है। लेकिन जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट बे, तो बे का फेस जो है बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमारी बे ऑफ बंगाल है, हम उसको भी अभी देखेंगे। और सी जो है जैसे यहाँ पर दिया गया अरेबियन सी, अरेबियन सी जो है देख पाएंगे 3 ओर से जो है
लैंड एरिया से कवर है, बट इसका फेस जो है बहुत ही चौड़ा खुला हुआ है, माउथ जो है ओशियन का बहुत बड़ा होता है एज कंपैरिजन गल्फ और बे। ओशियन, व्हाट इज ओशियन? हम ओशियन की बात कर रहे हैं, तो लार्ज ओशियन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर but smaller than an ocean and partly or completely surrounded by the land. That means कि जो सी होता है वो भी ओशियन की तरह से सॉल्टी होता है, उसका पानी भी हम नहीं पी सकते। बट कंपैरिजन यदि करेंगे सी की ओशियन से, तो वो ओशियन से छोटा होता है। और जो सी की एक खासियत है क्या, कि वो कंप्लीटली या फिर पार्टली, पार्टली का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, या फिर तीन ओर से, है ना, जो है वो किससे घिरा होता है, या कंप्लीटली चारों ओर से लैंड एरिया से कवर होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख पाएंगे अरेबियन सी दिया गया है, इट इज कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम द थ्री साइड। तो ये एग्जांपल है सी का। अब हम बात करते हैं बे। बे का क्या होता है? बे हमने डिस्कस किया है। बे में हम ए ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। अब यहाँ लिखा है कि जो सी, जो बे है, बे का क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पर ये हम बना देते हैं, एक यहाँ पर पिक्चर बना देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा जो है बे बन जाएगी। यहाँ पर ये जो अंदर जो पानी जा रहा है समुद्र का, है ना, ओशियन का या फिर सी का, लेकिन ये पानी उल्टा नहीं आ पा रहा है, तो अंदर जो पानी है यहाँ पर वो बन जाएगी हमारी बे। ये जो है कर्व शेप में होती है, कर्व होती है, मुड़ी हुई होती है, ऐसे जिस तरीके से यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गई। ये जो है ये भी कवर होती है तीनों ओर से जो है लैंड से, लेकिन इसमें जो पानी आता है वो या तो सी का आता है या फिर ओशियन का आता है। इसका भी फेस बहुत बड़ा होता है। जैसे एज कंपैरिजन हम यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे, बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के साथ लगती है, म्यांमार के साथ भी लगती है, तो हम देख पाएंगे कि इसका फेस जो है, ओपनिंग माउथ जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए बे बोला जाता है इसको। ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी, सी का ब्रॉड इनलेट होता है यहाँ पर, वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड, और जो है लैंड जो है कर्व शेप में होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गल्फ। गल्फ का क्या सीन है? गल्फ अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद द लैंड। और गल्फ में क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, ये है हमारी पर्सियन गल्फ। आप देख पाएंगे कितनी बड़ी है ये, बट इसका जो ओपनिंग माउथ है वो एज कंपैरिजन बे में बहुत कम है। तो यही दिस वन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे। दोनों में ओपनिंग माउथ की ही जो है साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। यहाँ सेकंड एग्जांपल दिया गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप देख पाएंगे अंदर कितनी बिल्कुल चौड़ी लंबी है, बट यहाँ पर इसका जो ओपनिंग माउथ है वो छोटा सा दिया गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। अब यदि हम बात करें बे की, तो यू कैन सी यहाँ पर इसका जो ओपनिंग माउथ है गल्फ के कंपैरिजन में बहुत ही जो है स्प्रेडेड है। नेक्स्ट इज, अब ओशियन लाइफ देखिए, ओशियन में रहता क्या क्या है। हमने बात की थी, कल ही बात की थी लास्ट वीडियो में, ओशियन इज एवरीथिंग, बिकॉज ओशियन में भी लाइफ जो है जीवन संभव है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ है। इसके अलावा क्या है, आपको ओशियन में स्टार फिश मिलेगी, शार्क मिलेगी, स्पर्म व्हेल मिलेंगी, मदर बेबी, आपको बड़े बड़े स्पीसीज जो है, जिस तरीके से अर्थ पे है, जैसे एलिफेंट है, या फिर इसके अलावा हिपो है, बहुत बड़े बड़े हैं। इनसे भी बड़े बड़े जो स्पीसीज है वो हमें कहाँ मिलेंगे? ओशियन में मिलेंगे। इसके अलावा क्या क्या मिलेगा हमें? डॉल्फिन मिले जाएगी, जो है कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस मिलेंगी, एल्गी मिलेगी, टर्टल भी मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े जीव जो मिलते हैं हमें वो ओशियन के अंदर मिलते हैं। ओशियन में भी लाइफ जो है चलती है, एज जैसे हमारी अर्थ पर हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज नाउ, ओशियन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट। जो अर्थ का जो पानी है मोस्टली किसके पास है? वो ओशियंस के पास है। बट द सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय द मोस्ट लैंड एनिमल।
अब ये जो पानी है, ओशियन का पानी है या फिर सी का पानी है, ये कैसा है? सॉल्टी है और अनफिट है। अनफिट क्यों है? क्योंकि उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वो हम नहीं पी सकते इसको। वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द ओशियन, इज नॉट पोर्टेबल। एनिमल जो है नहीं पी सकते, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग भी नहीं पी सकते हैं इसको। ऑन द अदर हैंड, फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लेनेट। ज्यादा मात्रा में क्या है? ओशियन के पास पानी है, आप देखेंगे क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े ओशियन है। लगभग 97% जो वाटर है वो किसके पास है? ओशियंस और सी के पास है। ओनली 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। 3 में से भी 2.5% वाटर ही हमारे पास पोर्टेबल वाटर है। यहाँ लिखा है, यही तो लिखा है कि फ्रेश वाटर क्या है हमारे पास? वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन है water resource. It is found in glacier, river, lakes, in the atmosphere and also underground water. The last is called ground water. तो जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वो कहाँ मिलता है हमें? वो जो हमें मिलता है वो या तो ग्लेशियर की फॉर्म में है, या फिर रिवर से हमें मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी लेक हैं उनसे मिलता है, या फिर हमें कहाँ से मिलता है? हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर है, उनमें भी वाटर की क्वांटिटी होती है। इसके अलावा हम अंडरग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है, वो भी हमारे पास जो है फ्रेश वाटर के रूप में है। वी ड्रिंक ग्राउंड वाटर ऑल्सो। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है। कैसे कि ये एक बड़ा सा टब दिया गया, बड़ा सा टब है, इसको हमने मान लिया है ओशियन, और यहाँ पर कितना पानी है? 97% वाटर है ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ऑफ द अर्थ। अब ये कैसा वाटर है? सॉल्टी एंड अनफिट है। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। वी कैन नॉट ड्रिंक, है ना, इस पानी को हम पी नहीं सकते। बट अर्थ पर टोटल पानी कितना है जो फ्रेश वाटर है? दैट इज 2.5% पोर्टेबल वाटर। हम इसको लगभग बोलेंगे, है ना, नियर बाय, है ना, नियरली है ये, है ना, अप्रोक्सीमेटली है ये। अब जो फ्रेश वाटर है उसमें भी, जैसे ये बकेट दी गई है, बकेट में 3% वाटर है। वो 3% है टोटल वाटर है जो हम हमारी अर्थ पे है, पोर्टेबल वाटर। अब उसमें से भी यदि हम निकालें तो हमने एक जग भर लेना है, वो है हमारे ग्लेशियर के पास, सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है, यदि हम सारा मिलाएंगे, ये भी मिलाएंगे, ये भी मिलाएंगे, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे लेक्स रिवर लिखा है, तो ये सबका मिला देंगे तो पानी बनेगा हमारे पास 1 बकेट। उसमें से सबसे ज्यादा पानी है ग्लेशियर के पास। ग्लेशियर के बाद सबसे ज्यादा पानी है अंडरग्राउंड वाटर, जो है वो एक बोतल के जितना ही है बस। और उसके बाद जो पानी है वो है सरफेस वाटर, जो अपनी जो ग्राउंड वाटर के बाद सरफेस वाटर हमें दिखता है, जैसे इन आवर लेक्स, इन आवर रिवर्स, इन आवर वेल्स, इन आवर पॉन्ड। और इसके अलावा आपको जो भी सोर्स ऑफ वाटर दिखता है वो सारा जो है जितना हमारा एक गिलास है, इतना ही पानी है, और इसी को ही हम पीते रहते हैं। तो ये सब वाटर की क्वांटिटी दिखाई गई कि किस तरीके से हमारी अर्थ पर पानी की क्वांटिटी है। फ्रेश वाटर सिर्फ एक बकेट के बराबर है, और उसमें से भी जो है ग्लेशियर में सबसे ज्यादा है, ग्राउंड वाटर में बोतल के समान है, और एक गिलास हम भरते हैं, वो जो पानी है पूरी ऑल ओवर द अर्थ का, वो लेक्स में, रिवर में, वेल में, पॉन्ड में, इन सब में दिया गया है। आई होप कि आप इस पिक्चर से आप समझ गए होंगे कि हमारी ओशन में कितना पानी कैसे कैसे किस किस फॉर्म में दिया गया है। नाउ ओशियन, ओशियन क्या कहते हैं? ऑन द वर्ल्ड मैप, अब ये वर्ल्ड मैप देखिए, इन फिगर 2.3 ऑन पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियन। 5 ओशियन हमने कल की क्लास में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। द पैसिफिक ओशियन एंड द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द सदर्न और अंटार्कटिक ओशियन। अब हमने ये पहले भी पढ़ लिए थे कल, तो अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है दैट इज पैसिफिक ओशियन। उसके बाद क्या दिया गया है बड़े साइज में? दैट इज अटलांटिक ओशियन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरा अटलांटिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन बड़ा क्यों? क्योंकि ये अर्थ के दोनों साइड में है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। नेक्स्ट इज उसके बाद क्या? अटलांटिक ओशन के बाद इंडियन ओशन है, आप यहाँ से देख पाएंगे ये हमारा पूरा का पूरा इंडियन ओशन का रीजन है।
देन आफ्टर आर्कटिक ओशन, ये जितना भी अपर साइड में है यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये सारा का सारा आर्कटिक रीजन का है। और नीचे जो दिया गया है जहां से हमारा लाइटर घूम रहा है, या ये रीजन है, ये सदर्न हेमिस्फीयर का रीजन है। तो इस तरीके से हमने अपनी अर्थ को टोटल जो पानी है वो 5 ओशन में जो है बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है। ओशियन, ओशियन के बारे में, ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशियन, इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप, हमने जो मैप देखा है उससे भी क्लियर हो गया कि हमारी जो अर्थ है वहां पर 5 ओशियन है। दे आर नॉट रियली सेपरेट, ये जो है एक दूसरे से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ऑल द ओशियन जो है कनेक्टेड विद ईच अदर, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए। द लाइन दैट डिवाइड them ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशन, कि भाई जो मैप के ऊपर यदि आप देख पाएंगे, यहाँ देखेंगे ये जो मैप पे लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये एक्चुअल लाइन नहीं है। ये सिर्फ जो है साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, उन्होंने जो है इस मैप को अर्थ को समझने के लिए ये सिर्फ बनाई है अपनी तरफ से। द नेचुरल वर्ल्ड डजंट फॉलो सच बाउंड्रीज, और जो रियल जो वर्ल्ड है, नेचुरल जो वर्ल्ड है, उसमें ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज, है ना, जो सी वाटर होता है वो कॉन्स्टेंटली लगातार बहता रहता है अक्रॉस डिफरेंट ओशियंस, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, जो है अब आप देख पाएंगे कि जो सी का जो वाटर है वो अक्रॉस जो कॉन्स्टेंटली बहता रहता है डिफरेंट ओशियन के थ्रू, कभी वो इंडियन ओशियन में चला जाता है, कभी वही वाटर जो है इंडियन ओशियन से होके पैसिफिक ओशियन में भी चला जाता है ना। और इन सब सी में और ओशियन में बहुत बड़ी रिच डाइवर्सिटी है। रिच डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पर जो है पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु रहते हैं, मरीन लाइफ है वहां पे। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियन, और आप देख पाएंगे कि हर जो ओशियन है उसमें आपको मैनी प्लांट्स मिलेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज भी आपको वहां पर मिलेगी। अब एक जो वर्ड आया है, आगे हम पढ़ेंगे फ्लोरा, यहाँ पर फ्लोरा, मरीन, ये सब कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड रीजन और पीरियड ऑफ अ टाइम। फ्लोरा किससे संबंधित है? जो क्या नाम लेते हैं, प्लांट्स है, जो ओशन के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो होते हैं फ्लोरा। और इसके बाद फना के बारे में दिया गया है। फोना क्या होता है? फोना जो होती है एनिमल्स से संबंधित वर्ड है, जो हमें वाटर के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। जैसे हमारे इंडियन ओशियन है, या फिर बे ऑफ बंगाल है, या फिर हमारा जो अरेबियन सी है, जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, हम देखेंगे ये हमारा जो रीजन है, ये हमारा रीजन है अरेबियन सी का, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है इस साइड में। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कहेंगे फ्लोरा, और जो एनिमल्स जो हमें मिलेंगे उनको कहेंगे हम फौना। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड ऑफ सी वीड्स। जो फ्लोरा के अंदर जो इंक्लूड किए जाएंगे प्लांट्स, उनमें हम लिखेंगे क्या क्या? एल्गी होती है और सी वीड्स होते हैं। सी वीड्स जो है भी एक जो है टाइप ऑफ टाइनी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, घास। सी वीड्स मतलब जो समुद्री घास को बोलते हैं, सी वीड्स का मतलब होता है समुद्री घास। सी वीड्स समुद्री घास जो होती है, और एल्गी होती है, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती है। द मरीन फौना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज इन कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल एंड द काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स। और जो जीव जंतुओं में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है जो ओशन में रहते हैं, उनमें कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल एंड और भी सो मैनी क्रिएचर्स आपको जो है ओशन के अंदर मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्टल हैं, इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अदर स्पीसीज आपको ओशन में मिलेगी। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सनलाइट सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ। और जो
जो क्या नाम लेते हैं, ओशन का एक ऐसा पार्ट भी होता है जहां पर सन की जो लाइट, यहाँ लिट नहीं है, सनलाइट आएगा यहाँ पर। हम यदि ध्यान देंगे तो सर्फ जो ओशियन होते हैं, ओशियन इतने गहरे होते हैं कि एक एक पॉइंट पर जाकर वहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। कहाँ, कौन सा पॉइंट होता है वो? डार्क डेप्थ होती है, बिल्कुल गहराई में जाकर आपको जो है समुद्र की बिल्कुल गहराई में जाकर आपको जो है दिखाई देगा कि वहां पर आपको सनलाइट भी नहीं मिलेगी। हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म, वहां पर भी आपको कोई ना कोई जो है लाइफ जो है एग्जिस्ट करती मिलेगी। बिल्कुल डार्क जो डेप्थ वाली जो पार्ट होगा ओशियन का। कम टू द नेक्स्ट, ओशन के बारे में, इट इज विजिबल ऑन द मैप, अब आप इस मैप देख पाएंगे, दैट पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अब आप यू कैन सी हेयर, यहाँ पर जो पैसिफिक जो ओशियन है, ये इन बोथ साइड, इन ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड में फैला हुआ है। तो ये हमारा लार्जेस्ट जो है ओशियन है। फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशियन, किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? अटलांटिक ओशियन के द्वारा। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट, और यदि हम सीरियल वाइज लगाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों को हम एक क्रम में लगाए, सीरीज में लगाएं, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा पैसिफिक जो ओशियन है। देन आफ्टर फॉलो करते हुए दूसरे नंबर पर आएगा अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर पर हमारा जो प्यारा भारत है उसके पास जो ओशियन है दैट इज इंडियन ओशियन, तो वो साइज के अकॉर्डिंगली थर्ड नंबर पे आता है। और फोर्थ जो नंबर होता है दैट इज वाइल द सदर्न ओशियन इज द फोर्थ, तो सदर्न ओशियन हमारा फोर्थ नंबर पर आएगा पोजीशन पर। और स्मॉलेस्ट ओशियन की यदि बात करें दैट इज आर्कटिक ओशियन, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारा आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक जो आर्कटिक रीजन है वहीं पर हमारा जो है नॉर्दर्न जो है ओशियन भी दिया गया है। तो ये हमारा सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे कि नेम द लार्जेस्ट ओशियन, है ना, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन, तो हम लिखेंगे पैसिफिक ओशियन। और स्मॉलेस्ट की बात की जाती है तो हम लिखेंगे आर्कटिक ओशियन। चलिए, नाउ देयर आर सम क्वेश्चन, तो हमने इनको जो है फिल करना है। लोकेट द 5 ओशियन एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर दे बिलोंग टू। हमने ये बताना है कि ये जो ओशियन दिए गए हैं 5, ये किस रीजन में पड़ते हैं। हम एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। ये बीच से जो हमारी जो जो लाइन गई है, दिस वन इज इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम एक बार ध्यान से देख लेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है पैसिफिक ओशियन जो है दोनों साइड में है, नॉर्दर्न में भी है और जो है सदर्न में भी है। तो हम इसमें दोनों में टिक लगाएंगे, तो हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि जो है हमारा पैसिफिक ओशियन दोनों साइड में है, ऊपर भी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न में भी है। इसके बाद अटलांटिक ओशियन, फिर से चलते हैं मैप पर, यहाँ पर दिया गया है, ये भी पूरा जो है इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। देन आफ्टर थर्ड इज इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन भी देख पाएंगे, तो मेजर पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिया गया है, और माइनर पार्ट जो है वो कहाँ पर दिया गया, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम इसको भी टिक करेंगे, ये दोनों जो है हेमिस्फीयर में होता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर है हमारा इक्वेटर से नीचे, सदर्न हेमिस्फीयर ये है, और सदर्न ओशियन भी यहाँ नीचे ही दिया गया है, तो हम इसको सदर्न हेमिस्फीयर में टिक करेंगे। आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है? आर्कटिक ओशियन हम ढूंढते हैं व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आवर आर्कटिक ओशियन, तो ये हमें मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है नॉर्दर्न ओशियन। कहाँ पर है? नॉर्दर्न ओशियन जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि आर्कटिक ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा। फिर से हम एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते चलते रिवीजन कर लेते हैं। मेजर ओशियन, मेजर ओशियन में ये सारा पार्ट जो है पैसिफिक ओशियन का है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन, जिसकी जो शेप है वो इंग्लिश के लेटर एस की तरह से है। थर्ड नंबर पे हमारा इंडियन ओशियन आता है। नाउ टर्न गोज टू फोर्थ, तो इसके बाद जो हमारा ओशियन बच गया वो है सदर्न ओशियन, फोर्थ नंबर पे है। और लास्ट एंड द फाइनल इज हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दैट इज आर्कटिक ओशियन।
तो ये हमारे मेजर ओशियन है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की जो क्लास है ये बड़ी अमेजिंग लगी होगी, फ्रूटफुल रही होगी, आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम, you are on the channel for first time, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the notification from our team or our channel. Okay, now we will meet in the next video in the part 3. Take care and bye bye and thank you.